बिहार पुलिस की परीक्षा 16 जुलाई से है और अब वक्त बहुत कम है। मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस जीके जीएस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें, हर सवाल का जवाब कमेंट में दें क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको बाकी से आगे रखेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा और अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना आंसर सही हुआ है। अगर आपका 40 में से 35 सही होता है दोस्तों तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। तो अपनी तैयारी को जांचिए दोस्तों कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस बार सिलेक्शन भी लेना है। बिहार पुलिस का वर्दी एकदम सीने पर चढ़ा कर रहना है दोस्तों हर हाल में, ओके ना। तो चलिए पहले नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा। पूछा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, कुशीनगर, मुंबई, दिल्ली। तो कहाँ हुई थी दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। आपको वर्दी की कसम दोस्तों, अगर आप सच में वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु, ओके ना। चलिए 2 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। ऐसा एकदम कंठस्थ याद रखिए ना दोस्तों कि क्वेश्चन को देखें और आंसर माइंड में आ जाए और तुरंत आंसर को टिक करके हम लोग बना ले और इस बार बिहार पुलिस का सपना पूरा कर लें, ओके ना। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न दिया है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह? आपका ऑप्शन दिया है 1915, 1916, 1917, 1920। तो कब हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह? तो कब हुआ था? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ओके ना। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस 16 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है एग्जाम उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, ओके ना। किसी भी शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 सवाल आ सकता है। तो चलिए 3 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, ओके ना। पहला ऑप्शन दिया कि राधा कृष्णन थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ओके ना। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आप लोग 4 नंबर का आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा आंसर। पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपका ऑप्शन दिया है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1946। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, ओके ना। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर या फिर श्री कृष्ण सिंह या फिर जगन्नाथ मिश्रा। तो कौन थे दोस्तों बिहार का पहला मुख्यमंत्री? तो आपका 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे जो कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे, ओके ना। चलिए आपका अगला प्रश्न पूछा है 6 नंबर का कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में है जो आपसे पूछा है। तो आपका ऑप्शन दिया है देवनागरी लिपि या ब्राह्मी लिपि या फिर फारसी लिपि या फिर तमिल लिपि। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में था दोस्तों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतिहास से आपका पूछा है, आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। यही सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ओके ना। तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ओके ना। चलिए अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा है कि संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है जो आपसे पूछा है। कैसा राज्य या देश है जो आपसे पूछा है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन दिया है लोकतांत्रिक गणराज्य है या फिर साम्यवादी देश है या तानाशाही राज्य है या फिर
उपनिवेश है। तो कैसा देश है दोस्तों? संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ओके ना, संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर का। पूछा है कि पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है 1947, 1950, 1951 से 52, 1955। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 8 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 1951 से 52 में हुआ था पहला लोकसभा चुनाव। ओके ना, 1951 से 52 में हुआ था। चलिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है दोस्तों। पूछ रहा है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी से इस बार एग्जाम निकलेगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में बार बार रिपीट करते हैं, जो कि आपका 16 जुलाई से एग्जाम होने जा रहा है बिहार पुलिस का। तो 9 नंबर का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार हो जाएगा या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो 9 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना, 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान से हुआ था पंचायती राज की शुरुआत। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका 10 नंबर का कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जो पूछा आपसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1872, 26 जनवरी 1950। देखिए आपको यह जो क्वेश्चन का आंसर दिया आपको कंफ्यूज करने दिया है दोस्तों। देखिए आपको इतना तो पता होगा कि गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर आपका दो ऑप्शन दिया है और देखिए दोनों का डेट चेंज किया है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि क्या हो जाएगा सही इसका आंसर। तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? तो 10 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ओके ना, चलिए आप लोग अपना स्कोर बताइए दोस्तों कि 10 में से कितना सही हुआ है। ओके ना, 10 में से कितना सही हो? अगर आपका 8 सही हुआ है, अगर 10 में से 10 सही हुआ है तो बिल्कुल अच्छा तरीका से आपका तैयारी है। अगर आपका जिसका 10 में 10 सही हुआ है दोस्तों, आप लोग को मैं बिल्कुल फ्री में ज्ञान बिंदु का बिहार स्पेशल का PDF दूंगा। आप लोग ये नंबर को लिख लीजिए एक बार। ओके ना, आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ से आपको मैं अपना ग्रुप में ज्वाइन करके बिहार स्पेशल का आपको ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट चल रहा है और बिहार स्पेशल का जो बुक है वो बुक का PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। जिसका 10 में से 10 सही रहेगा वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर, 40 में से जिसका भी 35 सही रहेगा, टोटल वीडियो देखकर आपको जिसका 40 में से 35 सही रहेगा वो अपना कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं उसको एकदम बिल्कुल फ्री में दे दूँगा। मेरे पास खान सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो अंकित भट्टी सर के है बिहार स्पेशल कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका भी आंसर थी क्वेश्चन है बुक का। ओके ना, PDF है, तो आप लोग को उसका PDF चाहिए तो आप लोग एक बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप लोग का मन है तो आइएगा वरना नहीं आइएगा। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है 395, 448, 450 या 420। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो आपका 11 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 395 अनुच्छेद है। ओके ना, 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद हैं। चलिए आपका 12 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 12 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो लाल किला का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण। ओके ना, किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? क्या पूछा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सही दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ओके ना, चलिए यानी बनाया गया था और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी। ओके ना, चलिए
अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्या, 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि, एक मिनट मैं इसे छोटा कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से दिखे। बोल रहा है कि भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, जो आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन दिया है 245, 250, 238, 225। तो कितना हो सकता है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो आपका 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 250 हो सकता है। ओके ना, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा है, 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। आपका ऑप्शन दिया है 1930, 1931, 1932, 1935। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 15 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 1931 में हुआ था। ओके ना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के अनुसार दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। एक बच्चा को पता होता है, आपको भी जरूर पता होना चाहिए। तो 16 नंबर का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, या फिर जय भारती। तो 16 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, आपके लिए होमवर्क है। ओके ना, चलिए आपका 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि तिलक को किस नाम से जाना जाता है। तो तिलक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है महात्मा या लोकमान्य या फिर नेताजी या फिर देशबंधु। तो तिलक जी को किस नाम से जाना जाता है, जो आपसे पूछा है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ओके ना, लोकमान्य तिलक को नाम से जाना जाता है। आपका 17 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है, क्या पूछा है कि 18 नंबर का प्रश्न की स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था। सवाल आपसे सिंपल ऐसे पूछेगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आपको याद रखना है क्या कि किसने दिया था। तो आपका ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो किसने दिया था दोस्तों करो या मरो का नारा। तो आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। तो आपका 18 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 18 का आंसर आपका, सॉरी सी नहीं होगा, आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, भगत सिंह ने दिए थे। ओके ना, देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क है। ओके ना, इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, इसका आंसर सही से लिखा गया है नहीं इसमें। चलिए आपका 19 नंबर का प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है दोस्तों। तो भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, जो आपसे पूछा है। तो आपका ऑप्शन दिया है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन। ओके ना, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो ब्रिटेन देश से सबसे अधिक प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर का प्रश्न पूछा है कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख किसमें है। तो किसमें है दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया प्रस्तावना में है या अनुच्छेद 32 में या फिर भाग 3 में या फिर अनुच्छेद 370 में है। तो किसमें है दोस्तों, तो 20 का सही आंसर आपका ए हो सकता है, मतलब 20 का सही आंसर आपका ए है, प्रस्तावना है। ओके ना, चलिए प्रस्तावना है, हो नहीं सकता है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो आपका ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1949। तो पहला गणतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो आपका 21 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया पहला गणतंत्रता दिवस। ओके ना, चलिए आपका 22 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। क्या पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। आपका ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 23 नंबर का दिया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है MS स्वामीनाथन, CB रमन,
राजेंद्र प्रसाद, वर्गीस कुरियन। तो कौन हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। MS स्वामीनाथन है जो कि हरित क्रांति के जनक है। ओके ना, 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24 नंबर का। बोल रहा है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति? आपका ऑप्शन दिया प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मीरा कुमार। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल थे जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्याख्या है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों आपातकाल की व्याख्या है? तो आपका ऑप्शन दिया है 352, 370, 356, 368। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो 25 का आंसर आपका एक हो जाएगा। 352 में दिया है, संविधान के अनुच्छेद 352 में है आपातकाल की व्याख्या। ओके ना, चलिए आपका 26 नंबर का प्रश्न दिया है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई? आपका ऑप्शन दिया है 1930, 1931, 1932, 1934। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर नापिए दोस्तों कि आपका स्कोर कितना सही जा रहा है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ओके ना, चलिए आपका सही आंसर 1926 हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न पूछा है क्या? 27 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका ऑप्शन दिया है मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो कहाँ से हुई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? तो जल्दी जल्दी आंसर है इसका आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो 27 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अहमदाबाद से हुई थी। ओके ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अहमदाबाद से हुई थी। तो 28 का आंसर आपका 27 का आंसर आपका 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मुंबई से हुई थी, शायद मुंबई से हुई थी। देखिए दोनों फिर कन्फ्यूजन आ गया। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि ये आंसर सही क्या हो जाएगा 27 का आंसर। ओके ना, चलिए 28 नंबर का प्रश्न पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन दिया है 1950, 1949, 1947, 1952। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ओके ना, जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए आपका 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 28 का सही आंसर 1950 हो जाएगा। ओके ना, और देखिए इसका आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुंबई से हुई थी। ओके ना, अहमदाबाद का मैं आंसर दूसरा देख लिया था इसलिए मैं अहमदाबाद बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 29 नंबर का दोस्तों। पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जो आपसे पूछा है, आपका ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ओके ना, 29 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न पूछा है कि पटल समिति का संबंध किससे है? तो पटल समिति के संबंध किससे है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है रक्षा, शिक्षा, बजट, विदेश नीति। तो किससे है दोस्तों? तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बजट से है। ओके ना, आपका 30 में से कितना सही हुआ दोस्तों? अपना स्कोर जरूर एक बार कमेंट करके बताएं। ओके ना, चलिए 31 नंबर का प्रश्न दिया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे दोस्तों? तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे जय जवान जय किसान। ओके ना, 32 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है क्या? 32 नंबर का प्रश्न पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? तो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? आपका ऑप्शन दिया अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त। तो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय? जो आपसे पूछा है, तो आपका 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में शामिल हुआ, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। ओके ना, देखिए इतना देरी से बोल रहे हैं तो थोड़ा हकला जा रहे हैं। ओके ना, चलिए 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है बाबर, अकबर,
हुमायूं, औरंगजेब। तो किसने चलाया दोस्तों दीन ए इलाही धर्म? तो आपका 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अकबर ने चलाया। ओके ना, अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा है आपसे 34 नंबर का कि 34 नंबर का प्रश्न दिया कि पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन दिया है 1971, 1974, 1975, 1998। तो क्या हो जाएगा 34 का सही आंसर? तो आपका 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 1974 में किया था। ओके ना। पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था? तो 1974 में किया था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। 35 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पूछा है क्या? पूछा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा दोस्तों? आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तोता होगा या मोर होगा या सारस होगा या फिर कबूतर होगा। ओके ना। आप लोग 35 का आंसर जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपको आपकी वर्दी की कसम है। ओके ना। वर्दी पाना चाहते हैं तो इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न पूछा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, 6 साल। ओके ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल के लिए होता है। चलिए 37 नंबर का प्रश्न दिया है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन दिया है 1872, 1881, 1901, 1941। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी वो आपकी हुई थी कब? तो 1872 में हुई थी। ओके ना। 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न दिया है कि 38 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया है संविधान की प्रस्तावना में? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभुता। तो क्या हो जाएगा आपका 38 का सही आंसर? तो 38 का आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ओके ना। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न आपसे क्या दिया है? आपसे पूछा है कि कौन सा आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए गठित किया गया था? तो कौन सा आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए गठित किया गया था जो आपसे 39 नंबर का प्रश्न पूछा है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मंडल आयोग हो जाएगा। ओके ना। मंडल आयोग हो जाएगा। चलिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और आपके लिए होमवर्क हो जाएगा दोस्तों। 40 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। ओके ना। इसका आंसर कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और दोस्तों आप लोग एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपका 40 में से कितना सही हुआ है। ओके ना। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। अगर 35 सही हुआ है तो आप लोग इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बिहार स्पेशल PDF दे दूंगा। ओके ना। वो भी ज्ञान बिंदु का और टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा। ओके ना। चलिए तो आप लोग मैसेज जरूर करिएगा। आपको बिहार स्पेशल या फिर भूगोल स्पेशल, जो हिस्ट्री स्पेशल होता है, वो भी मैं हर एक चीज़ का PDF दे दूंगा अंकित भट्टी सर का। तो आप लोग हमारे एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। मन है तो ज्वाइन होइएगा, नहीं मन है तो नहीं ज्वाइन हो सकते, कोई बात नहीं है। ओके ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी PDF मिल सके और इतना जानकारी उनको भी मिल सके इतना अच्छा क्वेश्चन का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।